नेशनल स्पेस डे से पहले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने साझा की भारत की शानदार तस्वीर। स्पेस स्टेशन से बनाया टाइम लैप्स का वीडियो। अंतरिक्ष यात्रा से लौटे शुभांशु शुक्ला ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ की मुलाकात। शुभांशु ने राष्ट्रपति से साझा किए अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव। जल्दी ही अपने शहर लखनऊ लौटेंगे शुभांशु शुक्ला। शुभांशु के लखनऊ आगमन को लेकर जोरों से चल रही तैयारियां। कोलकाता को मिली 3 नई मेट्रो लाइन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन, दिखाई हरी झंडी। रंग बिरंगे फूलों से सजी मेट्रो को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। नई मेट्रो लाइन लाखों लोगों के लिए बनी एक सौगात। इन नई मेट्रो लाइन से कोलकाता वासियों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से निजात। कोलकाता मेट्रो प्रशासन का दावा, करीब 9.25 लाख से ज्यादा यात्री होंगे लाभान्वित। इन मेट्रो परियोजनाओं के चालू होने से कोलकाता एयरपोर्ट भी मेट्रो से जुड़ेगा। 2 अहम और व्यस्त रेलवे स्टेशन आपस में जुड़ेंगे। पीएम मोदी ने बिहार को दी 13,000 करोड़ की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पीएम मोदी ने अमृत भारत एक्सप्रेस वे और बुद्ध सर्किट ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और 8 परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने बक्सर को दी सौगात। बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता वाला थर्मल पावर प्लांट का शुभारंभ हुआ। पीएम ने 12,000 लाभार्थियों को दी घरों की सौगात। 5 परिवारों को सौंपी चाबी। मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। मुंगेर, दाऊदनगर और औरंगाबाद में सीवरेज नेटवर्क एसटीपी परियोजना का शिलान्यास किया गया। जमुई में एसटीपी औरंगाबाद, बोधगया, जहानाबाद में जल आपूर्ति और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। पीएम मोदी गंगा नदी पर बने 6 लेन वाले औंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। उत्तर दक्षिण बिहार के बीच बढ़ेगा संपर्क। लाल बादशाह राजा में दिखेगी तिरुपति बालाजी की झलक। श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे का भंडारा। मुंबई में सजने लगा लाल बादशाह राजा का दरबार। भीड़ का नियंत्रण करने के लिए बनाए जा रहे अलग अलग वीआईपी और सामान्य लाइन के काउंटर। आसपास की दुकानों पर बढ़ने लगी रौनक। बप्पा का सजने लगा है पंडाल। लाल बादशाह राजा के दरबार तक पहुंचने के लिए रास्तों पर शानदार सजावट। रंग बिरंगी लाइटों की भी बढ़ी डिमांड। लाल बादशाह राजा को मनोकामना पूर्ति गणपति भी कहते हैं। हर साल दर्शन के लिए आते हैं लाखों भक्त। खेतवाड़ी का गणराज में भी जोर शोर से जारी है गणपति की तैयारी। इस बार पंडाल में नजर आएगी विदेशी स्थलों की झलक। इस बार अपना 67 साल मना रही खेतवाड़ी का गणराज नाम का ये पंडाल। भक्तों के लिए बनाई जा रही एक से बढ़कर एक नक्काशीदार मूर्तियां। लाल बादशाह राजा के दर्शन के बाद सीधा इसी पंडाल में आने की प्रथा है। गणेशोत्सव के दौरान लाखों भक्त पहुंचते हैं। मुंबई में गणेश गली की गणपति की भी चल रही यहां पर भव्य तैयारी। इस बार अपने 98 साल पूरा करेगा ये गणपति पंडाल। रामेश्वरम मंदिर की तर्ज पर इस साल सजाया जा रहा बप्पा का दरबार। मुंबई में इसी मंडल ने की थी गणपति जी की सबसे ऊंची मूर्ति रखने की शुरुआत। देश भर में गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर। गणपति बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कारीगर। झांसी में भी गणेशोत्सव की तैयारी तेज। जबलपुर से महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन से झांसी पहुंची भगवान बप्पा की मूर्ति।
लोगों ने स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा की मूर्ति का स्वागत किया। लोगों ने जमकर किया डांस। 35 साल से चली आ रही परंपरा। वडोदरा में भी गणपति उत्सव को लेकर बाजारों में रौनक छाई। कारीगर बना रहे बप्पा का पंडाल। थर्मोकोल से बनाया जा रहा पंडालों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। आज किसानों का सबसे बड़ा त्योहार जिसे पोला कहते हैं। किसान इस दिन अपने बैलों की और खेत में लगने वाले साहित्य की पूजा करते हैं। कश्मीर के डल झील की रौनक में खिलाड़ियों ने लगाए 4 चांद। खेलो इंडिया वाटर गेम्स में 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। झील में नौका लेकर उतरे सभी एथलीट्स। 4 वाटर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दमखम। अयोध्या के रामकथा पार्क में शुरू हुई रामलीला सेरेमनी। किया गया विधि विधान के साथ भूमि पूजन। तिरुवनंतपुरम में रोडवेज विभाग ने लॉन्च की 143 नई बसें। लोगों के लिए यातायात होगा सुगम। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गारमेंट शो वस्त्रिका 2025 में शिरकत की। सभा को संबोधित किया। दिल्ली में श्री राम लखन रामलीला के लोगों के लिए एक समूह ने सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात। कई मुद्दों पर बातचीत। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों के लिए 57वीं युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार समारोह आज। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद भवन परिसर में करेंगे सम्मानित। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के 18 दान पात्र खोले गए। 22 लाख नगद और नेपाली मुद्रा भी मिली। यूपी के बरेली में ऐतिहासिक लाल झील जाने वाले पर्यटकों को सौगात मिली। अब कर सकेंगे बोटिंग। प्रशासन के फैसले से पर्यटकों को फायदा। गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 48 की सर्विस लेन में भारी बारिश के बाद हुआ जलभराव। लोगों को यातायात में दिक्कत आ रही। सड़क के दूसरी तरफ लगा गाड़ियों का लंबा जाम। बाढ़ के साथ सड़क पर बहकर आया कचरा। मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भर गया पानी। घरों और सड़कों पर जलभराव होने से दिक्कत हो रही। यमुना किनारे के कई घाट और मंदिर भी जलमग्न हुए। लोगों को नदी के पास न जाने की सलाह दी गई। मोगा में सतलुज का जलस्तर बढ़ने से गांवों में मचा हड़कंप। गांव वाले नाव से कर रहे आवाजाही। बगहा में लगातार बारिश से हरहा नदी उफान पर है। पानी में डूब गया ट्रैक्टर। नेपाल में बारिश से बगहा में गंडक नदी उफान पर। निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। भीड़ में खेतों में पानी भरने से कई एकड़ फसलें बर्बाद हुई। किसानों के लिए परेशानी हुई। श्योपुर में सीप नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर के निचले इलाकों में भर गया पानी। गली मोहल्ले सब डूबे। बाढ़ के पानी में बाथटब में बैठकर बहते दिखे लोग घरों की पहली दूसरी मंजिल पर हुए शिफ्ट। गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अगले 4 दिनों तक होगी भारी बारिश। गुजरात के 33 जिलों में जमकर हुई बारिश। पिछले 24 घंटे में 11.58 मिलीमीटर हुई बारिश। सबसे ज्यादा वलसाड में हुई 3.58 इंच बारिश। नवसारी और साबरकांठा में दर्ज की गई 2 इंच बारिश। गुजरात में इस साल सीजन के दौरान अब तक 77.24% बारिश दर्ज की गई। गुजरात में भारी बारिश से कई डैम हुए ओवरफ्लो। 70 डैम हाई अलर्ट पर हैं। सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश। रेलवे ट्रैक पर भर गया पानी। भारी बारिश से निचले इलाकों में भर गया पानी। कई घरों में घुस गया पानी। भारी बारिश से उफान पर हैं नदियां। कई सड़कों को बंद किया गया। बूंदी में भारी बारिश जारी। कई इलाकों में भर गया पानी। भारी बारिश के चलते अस्पताल में भर गया पानी। एम्बुलेंस पानी में डूबी। मरीजों की बढ़ी परेशानी।
आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से गोदावरी नदी उफान पर है, कई गांव पानी में डूबे। बाढ़ से कई घरों में घुस गया पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई रास्ते बंद हुए, पानी में चलने के लिए मजबूर दिखे छात्र। कर्नाटक के कलबुर्गी में सोना बैराज से छोड़ा गया पानी, भीमा नदी का बढ़ा जलस्तर। भीमा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हुए, निचले इलाके में भर गया पानी। कानपुर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों में भर गया पानी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को परेशानी हो रही। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से यमुना नदी पर आया सैलाब, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात। यमुना का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में भर गया पानी, कई घरों में भी घुस गया पानी। राजौरी में जिला प्रशासन ने पंचनंदन गांव में भारी बारिश से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री प्रदान की।